15 दिन की दूरी। सास विनीता और बहू नीरू ने कभी सोचा नहीं था कि एक दूसरे के बारे में ऐसा महसूस करेंगे। पहले ही दिन सास विनीता खड़ी थी, हाथ में कपड़ा थामे और बहू नीरू की ओर कड़ी नजर से देख रही थी। नीरू, फिर ये कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, क्या तुम्हें घर संभालना आता है या सिर्फ मेरी नजरें चुभाना? नीरू ने पलकों के पीछे आंसू छुपाते हुए कहा, सासू माँ, अगर सब कुछ आपकी तरह करना होता तो शायद मैं पैदा ही नहीं होती। लड़ाई 15 सालों की तरह उसी तरह शुरू हो गई। छोटी छोटी बातें, कपड़े, सफाई, खाना, झगड़े का बहाना बन रही थी। हर शब्द चुभता, हर नजरें ठंडी लगती। विनीता और नीरू दोनों एक दूसरे की बातों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। अगले दिन फोन आया, विनीता के पिता की मृत्यु हो गई। अब विनीता को मायके जाना पड़ा। 15 दिन। शुरुआत में यह दूरी केवल चुप्पी और ठंडक लेकर आई। नीरू ने घर संभाला, काम किया, पर दिल में कोई बड़ा एहसास नहीं था। बस चुपचाप सब कुछ किया। विनीता मायके में घर और नीरू के बारे में नहीं सोच रही थी। उनकी आंखें उनके पिता, उनके परिवार की याद में भरी थी। हाँ, घर में उनकी गैर मौजूदगी का कोई बड़ा असर नहीं था। वो सोच रही थी कि 15 दिन क्या फर्क पड़ेगा। दिन बीतते गए। हर रोज का काम, रसोई, कपड़े, सफाई अब अकेले करना पड़ रहा था। शुरुआत में नीरू को यह सौभाग्य जैसा लगा कि वह घर पर अकेले सब संभाल रही हैं। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें, बर्तन का ठीक से न रखना, कपड़े उलझना, रसोई का खालीपन नीरू को अंदर से परेशान करने लगी। 7वें दिन नीरू ने पहली बार देखा कि घर खाली सा लगता है। किसी से बात करने की आदत, विनीता की आवाज, उस कटु अंदाज की डांट, सब याद आने लगा। 10वें दिन विनीता ने फोन किया, नीरू सब ठीक है? नीरू ने पहले तो सामान्य जवाब दिया, पर फिर धीरे धीरे उसकी आवाज में हल्की असहजता और अनचाहा खालीपन झलकने लगा। 14वें दिन नीरू अकेले काम करते करते थक कर बैठ गई। वह समझ गई कि यह घर विनीता के बिना वैसा नहीं है जैसा लगता था। लेकिन अब भी उसने सीधे शब्दों में महसूस नहीं किया, बस मन में हल्की खलीज थी। 15वें दिन विनीता घर लौटी। नीरू ने दरवाजा खोला और चुपचाप विनीता को देखा। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक लंबी भारी सांस और आंखों में हल्की नमी। विनीता ने भी पलकों के पीछे हल्की नमी दबाई। कोई तुरंत मैं तुम्हारी कमी महसूस कर रही हूँ नहीं बोला, बस आंखों और हाव भाव से समझा गया कि अब दोनों के लिए सब बदल चुका है। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें, सफाई, खाना, कपड़े, झगड़े का बहाना नहीं, बल्कि एक दूसरे की उपस्थिति का एहसास बन गई। 15 दिन की दूरी ने उन्हें सिखाया कि कभी कभी एहसास धीरे धीरे आता है, लेकिन असर हमेशा गहरा होता है। अब एक दूसरे की कीमत बिना बोले समझ आने लगी और महसूस होने लगा कि कितना समय यूं ही व्यर्थ कर दिया लड़ाई झगड़ों में। अब तो दोनों को साथ कोई भी देखता तो उसे आंखों पर यकीन नहीं होता कि कहाँ कभी एक दूसरे से चिढ़ते थे, आज एक दूसरे की इतनी परवाह और इज्जत कर रहे हैं। कुछ रिश्ते समय मांगते हैं अपनी गहराइयों तक जाने में।